दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। मात्र आपके पास दोस्तों 1 महीने का समय बचा हुआ है और ऐसे में आपको ऐसी कौन से मास्टर प्लान के साथ आपको तैयारी करनी है कि इस बार आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगा बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि हाल ही में हुई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो झारखंड पॉलिटेक्निक का हुआ है उसमें आपने ये देखा है कि जो सिलेबस आपका डिफाइन था वो आप लोगों का जो सिलेबस आपका डिफाइन था 10th के अकॉर्डिंग डिफाइन था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो केमिस्ट्री और मैथ में आपने देखा था कि लेवल हाई करके क्वेश्चन पूछा गया था, हाई लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यूपी और बिहार में लगभग आपका 1-1 महीने का समय है और अन्य सभी पॉलिटेक्निक में 1-1 महीने का समय है। ठीक है, तो इस आखिरी के 1 महीने में हमको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इस आखिरी के 1 महीने की रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए ताकि जो है आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 100% क्वालिफाई मिले। और क्वालिफाई ही नहीं बल्कि आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपने सरकारी कॉलेज को पाएं और टॉप के सरकारी कॉलेज में टॉप के ब्रांच जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचों में आप एडमिशन पाएं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ तैयारी करना। आपके लिए प्लान क्या हो सकता है उसको मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस प्लान के बारे में डिटेल में आपसे स्टडी करते हैं और बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वाला जो आपका परीक्षा है जिसमें आप लोगों के 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम है इसमें आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे आप किसी भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो। ठीक है, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे अन्य किसी भी स्टेट के हो। इसमें आपका या तो केमिस्ट्री पूछा जाएगा, या तो आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, या फिर आपका मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, इन्हीं तीनों में से आप लोगों का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपको दोस्तों क्या करनी है, स्टार्टिंग में मेरी बातों को ज़रा पहले ध्यान से सुनिए कि जो आप लोगों का नॉर्मल सिलेबस डिफाइन है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका दोस्तों इस बार पूछा गया है झारखंड पॉलिटेक्निक में, ये आपका ऐसी स्थिति आपकी यदा कदा बनती है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछने लगता है, क्लास 12th की तरफ ज़्यादा फोकस कर देता है। लेकिन आप इतना मान करके चलिए कि जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो 80% जो है आप लोगों का ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में यूपी तथा बिहार में 80% क्वेश्चन आपका क्लास 10th से आने वाला है और बाकी जो आपका 20% क्वेश्चन होगा ये आपके पास निकल के आने वाला है क्लास 12 से। ठीक है, तो आप अगर 12वीं अगर आपने पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, तो मैं कहूँगा कि जो आपने 12th में नोट्स बनाए हैं ये नोट्स अगर आप रिवाइज करके एक बार जाते हैं तो ये 20% क्वेश्चन में से 10-12% क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, लेकिन मेजर जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो फोकस आपका क्लास 10th की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, अब तैयारी आपको कैसी करनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चैनल पे यानी पांडे जी टेक्निकल की तरफ से आपका कोर्स एकदम लॉन्च हो चुका है 1 तारीख से। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसी 1 तारीख से आपका लॉन्च होने वाला है, यानी कल से आपका ये सेशन दोस्तों आपका लॉन्च होने वाला है 1 मई से। तो 1 मई से आपका सेशन लॉन्च होने वाला है और आप इस सेशन में जुड़ सकते हैं और ये सेशन आपका 5 जून तक चलेगा यूपी वालों के लिए, और बिहार का जब तक आप लोगों का पेपर नहीं होगा तब तक बिहार के लिए चलेगा। स्पेशली इन 2 स्टेट के टारगेट करते हुए हम जो है पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 88 26 39 60 22, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके दोस्तों आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फीस आपकी वही रहेगी 299, लेकिन ये बैच आपका स्पेशल होगा और ये बैच आपका यूपी और बिहार को डेडिकेट करते हुए होगा, क्योंकि ये बैच आप लोगों को सिर्फ 1 महीने में ही पूरा कंप्लीट आपका तैयारी कराएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक एक बातों के बारे में बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है दोस्तों कि आपका जो मेन आपने चैप्टर देखे हैं, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर की आपकी लिस्ट बना दी है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है रिवीजन करना। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि अभी तक आपको जितनी चीज़ें आती हैं, जितनी आपकी केमिस्ट्री में आती है, जितनी फिजिक्स में आती है, जितनी मैथ में आती है, आप सुबह के समय और शाम के समय अपने रिवीजन का टाइम रखिए। ठीक है, सुबह और शाम अपने जितने एक दिन
में पढ़ा होगा उसका रिवीजन करिए, ताकि उतने कंटेंट आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, यानी कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछता है तो आप बना सके। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि रिवीजन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इस फिजिक्स के सेक्शन में और केमिस्ट्री के सेक्शन में एक सेक्शन आपका काफ़ी आसान आएगा। ठीक है, एक सेक्शन अगर आपका आसान आ रहा है मतलब या तो केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन आपके आसान आएंगे या फिजिक्स का 25 क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान आएगा। इस बार झारखंड में क्या हुआ है कि 25 क्वेश्चन आपके झारखंड के फिजिक्स के काफ़ी आसान थे। हो सकता है कि आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री दोनों ही आपको यूपी बिहार में आसान मिल जाए, तो आपके फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। ठीक है, यूट्यूब पे हमारे सेशन चलते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के चलते हैं, और एक खासियत आपने देखी होगी यूट्यूब के हमारे सेशंस की कि यहाँ पे जो है हम डेडिकेट करके आपको तैयारी करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें अगर हो रही हैं तो वो किसी अलग सेशन में हो। जब हमारा पढ़ाई वाला जो सेशन रहता है उसमें हम लोग बातें नहीं करते, उसमें हम लोग बच्चों को भटकाते नहीं हैं, डायरेक्ट कॉन्टेंट देते हैं और लॉजिकल कॉन्टेंट देते हैं। उतने कॉन्टेंट को आप प्रिपेयर कीजिए और मज़े से अपनी तैयारी में लग जाइए, कोई समस्या की बात नहीं है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों आप बेहतरीन तैयारी कीजिए। बात रहा न्यूमेरिकल का, तो आप दो काम करिएगा दोस्तों कि आप सबसे पहले थ्योरी पढ़िएगा, थ्योरी के बाद पढ़ने के बाद आप उसके फॉर्मूले को पढ़ लीजिएगा, और स्पेशली 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। एक आप लाइट का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके अलावा एक आप इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीसरा आपका फोर्स वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक हो सके आप इसमें से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसा संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आपका ज़्यादा आता है, लाइट से आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, फोर्स वगैरह से आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस में आप लोगों का ये चीज़ें निकल के आती हैं कि इससे आपके न्यूमेरिकल के सेशन बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल जरूरी है दोस्तों, न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिए। केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालने से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन वगैरह निकालने से रिलेटेड है, तो वो चीज़ें आपकी जरूरी है। मैथ में देखिए क्या करना है आपको, मैथ में आपका जो है डेली आपको प्रैक्टिस करना है एक एक चैप्टर के। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 1 मंथ का समय आपका बिल्कुल कम नहीं होता, और अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया मात्र अपने 299 के खर्च में, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि आप जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी कॉलेज की तरफ आपने एक कदम बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप देखिए मैथ में आप लोग क्या कीजिए कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि एक ही दिन में आपने सारी चीज़ें कर ली। मैं ऐसा कहता ही नहीं हूँ कि एक दिन में आपको सारी चीज़ें करनी ही नहीं है। आप डेली एक चैप्टर को कवर करते हुए चलिए, मेरे कहने से आप डेली एक चैप्टर को कवर करते हुए चलिए, और स्टार्ट करिए अपना ट्रिग्नोमेट्री से। पहले ट्रिगो को लेकर के चलिए, उसके बाद आप पॉलिनोमियल को लेकर के चलिए, और उसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के चलिए। इन 3 और 4 चैप्टर को एक सप्ताह के अंदर एटलीस्ट आपको 5 से 6 चैप्टर को निपटाने हैं। सभी चैप्टर से आपको 30 सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ज़्यादा सवाल मैं नहीं कह रहा, बस 30 सवाल प्रैक्टिस कीजिए आप, या फिर ये 30 सवाल आपकी प्रैक्टिस यूट्यूब से होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास किताब है तो फिर आप 30 सवाल किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस 30 सवाल को आप लगातार प्रैक्टिस करिए, डेली आप 30 सवाल एटलीस्ट बनाइए, और फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रॉपर रिवीजन में रखिए। और जो आपने पढ़ा है 1 महीने में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 1 महीने में दोस्तों पढ़ा है, उस 1 महीने में की गई पढ़ाई का रिवीजन जो है आपका प्रॉपर डेली का डेली होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास रिवीजन रहेगा तो आपको मालूम चलेगा कि आपने कितनी चीज़ें तैयार कर ली हैं, देन आपका परफॉर्मेंस में बहुत अधिक सुधार आएगा। तो आपको बातें समझ में आ गई हैं तो फटाफट बता दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये बात हमको समझाना था। बाकी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और झारखंड पॉलिटेक्निक का लेवल तो आपने देख ही लिया कि क्लास 12 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 10th के ही सिर्फ अगर आप स्टूडेंट हैं, 10वीं ही सिर्फ पास किए हैं, तो अपने 10वीं पर फोकस कीजिए, क्योंकि 11-12 आप इतने कम दिनों में पढ़ भी नहीं पाएंगे, तैयार भी नहीं कर पाएंगे, श्योर है। लेकिन जो क्लास 12th पास कर लिए हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन आप लोग का 12th बेसिक का भी आता है तो भी घबराना नहीं है आपको। ठीक है, 12th का भी क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और प्रैक्टिस आपका लगातार करते चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए क्लास 12th के भी क्वेश्चन को। मैथ वगैरह में मैट्रिक्स वगैरह जैसा कि आप देख रहे हैं कि आ रहा है 11-12 से कुछ क्वेश्चन, तो वहाँ से आप रिविजन करते रहिए। नोट्स आपके पास ऑलरेडी होगा ही फिजिक्स केमिस्ट्री का, नहीं है तो किसी दोस्त से मांग लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि आपके पास यही टाइम है 1 महीने, और इसी 1 महीने में आपको संपूर्ण तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, तो
बाकी दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरीके की बातें अगर 1 महीने तक अगर आपने फॉलो कर ली, ये मास्टर प्लान को फॉलो कर लिया, तो सरकारी कॉलेज में आपको जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।